तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अननोन फैक्ट पर। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है क्या इस पूरे वर्ल्ड में 7 हमशक्ल होते हैं? मतलब क्या आप जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं? और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है क्या पुनर्जन्म होता है? मतलब जो भी मर जाता है तो क्या उसका फिर से जन्म होता है? और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? मतलब कोई प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है? क्या टाइम मशीन पॉसिबल है? इस वीडियो में आप लोग ऐसे रैंडम फैक्ट्स जानने वाले हो जिसको सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकले, इट्स इम्पॉसिबल। फैक्ट नंबर 8, जुलाई 1954 टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आम दिनों की तरह ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर दोस्तों अचानक से एक आदमी एयरपोर्ट पे आता है और जैसे ही वो अंदर आता है उसे कस्टम ऑफिसर्स बाहर रोक लेते हैं। और जब वो लोग उसका पासपोर्ट देखते हैं तो उसके पासपोर्ट में एक ऐसे शहर का नाम था जो इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बहुत से लोग ये देख के हैरान हो गए थे, पर वो इतना सा भी नहीं घबराया था क्योंकि उसको पता था कि उसका शहर फ्रांस और स्पेन के बीच में एग्जिस्ट करता है। और जब लोगों ने उसे नक्शा दिखाया तो वो एकदम हैरान हो गया था क्योंकि दोस्तों उस नक्शे में उसका शहर था ही नहीं। और फिर उसे एक कमरे में टाइट सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है और जब दूसरे दिन देखते तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। पता चला ये टाइम ट्रेवल था, मतलब वो आदमी या तो पास्ट से आया था या तो फ्यूचर से आया था। फैक्ट नंबर 7, तो दोस्तों ये फैक्ट है टाइम डायलेशन के बारे में। दोस्तों मान लो आप 15 साल के हो और आप 15 साल की उम्र में धरती छोड़कर स्पेस में चले जाते हो नियर द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब आप लाइट की स्पीड से स्पेस में चले जाते हो और स्पेस में आप 5 साल बिताकर वापस धरती पे आते हो। आप लोग जैसे कि 2022 में गए तो 2027 में आप वापस आ गए। पर दोस्तों धरती पर आने के बाद अगर आप किसी से पूछोगे ना कि ये कौन सा साल चल रहा है, दोस्तों धरती पर 2060 चल रहा होगा। और दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लाइट की स्पीड से गए थे, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। आप 15 साल की उम्र में गए थे तो आप तो 20 साल के ही हो रहे होंगे, पर आपके जो दोस्त थे वो सब बूढ़े हो रहे होंगे। इसे ही कहा जाता है टाइम डायलेशन। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि एचडर्मर नाम की एक लड़की थी जिसकी डेथ 1915 में 30 साल की उम्र में हो गई थी। पूरी डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया था और जब उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसे एक ताबूत में रख दिया जाता है और एक के बाद एक लोगों से देखने आते हैं। और सबसे आखिरी में उसकी बड़ी बहन आती है जब ताबूत को बंद कर दिया जाता है और उसकी बड़ी बहन कहती है कि मुझे आखिरी बार अपनी छोटी बहन को देखना है। और फिर उसको दिखाने के लिए ताबूत खोला जाता है और जैसे ही ताबूत खोलते जो एसिडर्मर लड़की थी जो 8 घंटे पहले मर गई थी वो अपने आप उठ जाती है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि वो फिर उसके बाद 50 साल अपनी फैमिली के साथ रहती है और फिर 50 साल बाद जाके वो मरती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि एडवर्ड मोटरेट नाम का एक इंसान था जिसके 2 चेहरे थे, एक आगे एक पीछे। और जो दूसरा चेहरा था वो या तो हंसता था या तो रोता था। और उसने बताया था कि जब भी वो सोता है तो उसका दूसरा चेहरा अजीब अजीब आवाज़ निकालता है। और वो बहुत से डॉक्टरों के पास भी गया था और बहुत से डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए, इसी वजह से उसने 23 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। फैक्ट नंबर 4, दी एनाबेला डॉल। दोस्तों क्या होगा अगर एनाबेला डॉल म्यूजियम से भाग गई तो? दोस्तों 14 अगस्त 2020 को एक ऐसी अफवाह फैली थी कि एनाबेला डॉल म्यूजियम से भाग चुकी है और गूगल पे भी यही एडिट कर दिया गया था। और दोस्तों ये अफवाह खूब फैली थी कई देशों में और इस वजह से एडवर्ड और लॉरिन के बेटे टोनी स्पेरा जो भी म्यूजियम के ओनर है उसने खुद एक सेल्फी खींचा के कहा है कि एनाबेला डॉल वहीं पर है, आप देख सकते हैं सेल्फी को। और दोस्तों अगर एनाबेला डॉल भाग जाती है तो वो वही करेंगी जो वो पहले करती थी। मतलब आपने बहुत सी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें एनाबेला डॉल बहुत से लोगों को मार देती है। और दोस्तों एक बार एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि 2 लड़के एनाबेला डॉल को देखने के लिए म्यूजियम में आए थे और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और दोस्तों जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि नासा के साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम में एक नया प्लेनेट ढूंढा है जिसका नाम है दी अल्ट्रा हॉट जुपिटर। और दोस्तों इस प्लेनेट पे टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस है और दोस्तों इस प्लेनेट पे एक साल सिर्फ 16 घंटे का है। और दोस्तों ये प्लेनेट सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म प्लेनेट बताया जा रहा है। और दोस्तों इस प्लेनेट में कई गैसेस का मिक्सचर है। फैक्ट नंबर 2, पुनर्जन्म यानी रीबर्थ। दोस्तों क्या पुनर्जन्म होता है? मतलब जब भी कोई इंसान मर जाता है तो क्या उसका फिर से जन्म होता है इस धरती पर? दोस्तों साइंस इन चीज़ों का पता आज तक नहीं लगा पाया क्योंकि दोस्तों साइंस से ये बातें बिल्कुल परे हैं। और दोस्तों जब भी कोई इंसान की डेथ होती है तो उसका शरीर मर जाता है और उसकी आत्मा नहीं मरती क्योंकि आत्मा एक एनर्जी होती है। और दोस्तों आत्मा अलग अलग रूप में इस धरती पर जन्म लेते रहती है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान के रूप में ही हो, पर अलग अलग रूप में धरती पर जन्म लेते रहती है और कई हज़ारों साल बाद वो जाके इंसान के रूप में जन्म लेती है। दोस्तों हाँ, रीबर्थ होती है। ज़रूरी नहीं कि इंसान के रूप में ही हो, पर अलग अलग रूप में रीबर्थ होती है और बहुत से लोग इन सब चीज़ों को मानते भी हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है क्या 7 हमशक्ल होते हैं? मतलब क्या आपके जैसे दिखने वाले इस पूरे वर्ल्ड में 7 लोग होते हैं? दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान के हमशक्ल हो। और दोस्तों हाँ, हमशक्ल होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि भाई भाई भी एक जैसे दिखते हैं
और दोस्तों बहुत से लोग के हमशक्ल इस देश में नहीं तो दूसरे देश में मिल जाते हैं। दोस्तों हाँ, हमशक्ल होते हैं। और दोस्तों 7 हमशक्ल होना बहुत ही रेयर होता है। मतलब कुछ इंसान के 7 हमशक्ल होते हैं। 1 या 2 इंसान के हमशक्ल हो जाते हैं पर 7 लोगों के नहीं होते।